हाँ सर, क्या था मैटर बता दो आज जरा। हाँ सर, आज आपका क्या मैटर था, किस कोर्ट में आए थे और किस नेचर का सूट आपका था आज? देखिए, ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन थी और एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर किया था वो एनसीएलटी ने पास किया था। जी आपने सुना होगा कि आजकल एक नया एक्ट बहुत प्रचलन में है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, जी जिसमें कंपनियां दिवालिया हो जा रही हैं। हाँ। आपने सुना होगा जेपी जी, दिवालिया हो गई, जी जी डीएलएफ दिवालिया, जी, हमारे यहाँ और तो काफी केस है। सुपरटेक ग्रेटर दिवालिया नोएडा, में जी, गया। जी, तो इस तरह की कंपनी में एनसीएलटी ने पास किया था ये ऑर्डर कि इस केस के अंदर डायरेक्टर्स ने फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन करी है 29 करोड़ की 29 ऑन करोड़। द बेसिस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। जी उस ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा डायरेक्टर्स को कि 29 करोड़ रुपए आप कंपनी में वापसी जमा कराएं, जी जिससे कि जिन लोगों के भी पैसे डूबे हैं उनको हम पैसे दे सकें। यही एक उद्देश्य है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट का। जी इसके बाबत जो है, चूँकि जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो दिल्ली में नहीं रहते, वो रहते हैं नोएडा में, इसलिए ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन नोएडा में आई। हमने नोएडा कोर्ट के संज्ञान में ये सारी चीज़ें बताई और एनसीएलटी कोर्ट का ऑर्डर का हवाला दिया। चूँकि डायरेक्टर इसमें सुप्रीम कोर्ट तक उस ऑर्डर के चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको उनकी अपील को डिसमिस कर दिया, इसलिए फाइनली आज गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट मैडम ने इस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पर नोटिस जारी कर दिया है रिकवरी। नहीं सर, एक सवाल है इसमें, ये है कि जो एग्जीक्यूशन थी कमर्शियल कोर्ट वाली, उसमें 5% कोर्ट फीस जानी थी जी, तो वो कैसे मतलब बची आपकी? देखिए ये सवाल है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जी। कॉमर्शियल केसेस कौन से होते हैं। जी ज़्यादातर सब लोग ये समझ लेते हैं कि जहाँ कंपनी का नाम आ गया, जहाँ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड का नाम आ गया, वो कॉमर्शियल केस हो। जी जी ऐसा नहीं। कॉमर्शियल एक्ट जो है सेक्शन 2 ये कहता है कि उसके अंदर उसने कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। जी अगर वो सेल परचेज से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस है तो ही कॉमर्शियल जो है आपका माना जाएगा केस। जी हर ट्रांजैक्शन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसी तरह इस केस में भी जो एनसीएलटी का ऑर्डर आया है जी वो कॉमर्शियल सिविल सूट पर नहीं आया है। जी जब कॉमर्शियल सिविल सूट पर यह ऑर्डर ही नहीं है तो इसे कॉमर्शियल एग्जीक्यूशन नहीं कहा जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने इसे ऑर्डिनरी सिविल एग्जीक्यूशन मानते हुए इस पर नोटिस जारी कर दिया। जी सीएल सूट और साधारण सिविल सूट में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है वैसे आपने। देखिए, साधारण सिविल सूट तो ये है कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन हुई अदर देन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। अब कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन जो है वो उसके अंदर प्रावधान ये दे दिया है कि अगर 3 लाख से ज़्यादा का डिस्प्यूट है आपका, यानी कि अगर मैंने आपको माल बेचा है और उसकी रिकवरी मेरी 4 लाख रुपए की बनती है, तो मुझे पहले प्री मीडिएशन में केस फाइल करना है। जी कोर्ट पहले केस फाइल होने से पहले प्री मीडिएशन में कोशिश करेगी कि दोनों पार्टी का समझौता हो जाए, और अगर वहाँ पर समझौता नहीं होता है तो वहाँ से एक जो है स्टेटस रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं वो आ जाती है कि पार्टी के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं हो पाई है। उस रिपोर्ट के बाद ही कॉमर्शियल केस फाइल होता है। जी कॉमर्शियल केस और सिविल केस की फाइलिंग और उसकी ड्राफ्टिंग और उसके फॉर्म्स में काफ़ी फ़र्क है। और जो कॉमर्शियल केस है उसे डिस्पोज ऑफ जल्दी करना पड़ता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो प्रोसीजर जो सिविल केस में है उसे बाईपास कर दी जाती हैं कॉमर्शियल केस में। जी कॉमर्शियल केस का जो है प्रोसेस बहुत लेंदी है हमको लगता है। नहीं, ये कहना ठीक नहीं है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस का प्रोसेस लेती है, बल्कि प्रोसेस कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एफिडेविट पे ही ले ली जाती हैं। जैसे एडमिशन डिनाइल है जो सिविल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, इसमें केस फाइल होते समय ही या रिप्लाई देते समय ये दे दिया जाता है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिनाइल कर रहे हैं और किस बेस पर डिनाइल कर रहे हैं। सिंपल अगर आप कह दें कि मैं ये सेल इनवाइस नहीं मानता तो ये नहीं चलेगा। उसके आगे आपको बाकायदा एफिडेविट से बताना पड़ेगा कि ये माल आपने खरीदा या नहीं खरीदा और क्यों डिनाइल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। सर, थैंक यू बहुत जानकारी देने के लिए।